प्रदर्शन कर रहे थे, जन लोकपाल बिल को लेकर के केजरीवाल शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये बातें बिल्कुल गलत है। राज ठाकरे साहब का ये पूरी तरह से ये नियत है उनकी कि जिस प्रकार से वो चले, इसीलिए मैं कहता हूं कि राज ठाकरे को मैं किसी भी तरह से राजनीतिक व्यक्ति नहीं मानता हूं, क्योंकि उनकी सोच राजनीतिक नहीं है। और मैं फिर आपको बताता चलूं कि वो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, सच है, मैं लेकिन उनकी सोच को राजनीतिक सोच नहीं मानता हूं। जी अखिल चित्रे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अखिल जी, मी हे जे उत्तर भारतीय नेते आहेत ना, आता मुन्ना त्रिपाठी उत्तर भारतीय नेते आहेत की नाही मला माहित नाही, ते स्वयंघोषित स्वयंभू असतील तर मला माहित नाही। आता त्यांच्या समाजात किती लोक त्याला मान्यता देतात त्याच्याबद्दल माझ्याकडे काही आता ठोस उत्तर नाही आहे। पण जे त्यांनी आता उत्तर भारतीय नेते हे जेवढे उत्तर भारतीय नेते तिकडे आहेत ना, जे आता या गोष्टीला समर्थन करतायत या मोर्चाच्या समर्थन करतायत, हेच लोक तिकडनं भरभरून यूपी बिहारवरनं लोकांना इकडे महाराष्ट्रात बोलत आहेत, मुंबईत बोलत आहेत की आ जाओ यहाँ पे धंदा है, आ जाओ, आणि हेच त्यांच्याकडनं हफ्ते घेत आहेत। हे हफ्ते घ्यायचे धंदे हफ्ता टू हफ्ता यांचे वर्षानुवर्ष चालले आहेत, आणि यांच्या पोटदुखी आता पोट दुखतंय कशाला? कारण आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचे जे सगळे विचार आहेत ना, महाराष्ट्र काबीज करायचं, याला लाथाडून पाडायचं काम करत आहे, म्हणून आता यांची पोटदुखी चालू झाली आहे। आणि हे जे काय मोर्चा आहे ना, आतापर्यंत कधी का नाही वाटलं जे हॉकर्स युनियन वाले आहेत त्यांना मोर्चा काढण्यासारखं, आजच त्यांना का वाटलं त्यांना मोर्चा काढण्यासारखं? आज याच्यासाठी वाटलं कारण आता इलेक्शन जवळ आलंय आणि हे जे उत्तर भारतीय नेते आहेत ना, यांना त्यांचं पॉलिटिक्स चमकवायचंय, आणि हे जे काय आंदोलन किंवा जे काय मोर्चा करायचा प्रयत्न करतायत ना, ते शक्ती प्रदर्शन, दिस इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जी, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये कहना अखिल चित्रे जी का। सुनील यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। सुनील जी। नाही, मला चित्रेजींना एवढंच सांगायचं आहे की ज्या पद्धतीने उत्तर भारतीयांचा द्वेष करून राजकारण आपण चालवलेलं आहात, त्याबद्दल मला तुम्हाला विनंती करायचं आहे की राज ठाकरे हे नक्कीच महाराष्ट्राचे लीडर आहेत, त्याच्याबद्दल कोणी अमान्यता करत नाही आहे, पण मला एवढंच म्हणायचं आहे की तुम्ही ज्या पद्धतीने म्हणत आहात की बाहेरून लोक आले, बाहेरून लोक आले, ते बाहेरून कुठून पाकिस्तानमधून आलेत की बांगलादेशमधून आलेत? हा मुंबईकर या ठिकाणी, आता मी स्वतः 1960 पासून माझे वडील या ठिकाणी राहतात, मला 52 वर्ष झाले मुंबई शहरामध्ये, तर तुम्ही मला उत्तर भारतीय बोलणार का? हा मोठा प्रश्न आहे, आणि हा प्रश्न जर सोडवायचा असेल तर एक वरिष्ठ पातळीवर आपण बसलं पाहिजे आणि बसून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे। द्वेष कडून हे राजकारण चालणार नाही। त्यामुळे मला म्हणायचं आहे की आता समजा तुम्ही उद्या या आंदोलनाला विरोध केलात किंवा या शक्ती प्रदर्शनाच्या विरोध तुम्ही उभा राहिलात आणि कोणाला मारलात, त्याच्यात दुर्घटना गेली, तर शेवटी तो भारताचा एक नागरिक किंवा ज्याला ते अधिकार दिलेला आहे तो तिकडे तो मारला जाईल त्या ठिकाणी। अगर लोकतांत्रिक तरीके से सुनील जी, आणि एक मिनिट, आणि ज्या पद्धतीने आपण म्हणालात की बिहार आणि उत्तर प्रदेश मधून येतात आणि हे उत्तर भारतीय नेते आपले नेतेगिरी चमकवतात, तर आम्ही काय नेतेगिरी चमकवण्यासाठी आलो नाहीत की आम्ही हे म्हणत नाही आहोत की हा प्रश्न सुटला पाहिजे। माझं म्हणणं ऐकून घ्या। आणि दुसरी गोष्ट, सुनील जी हम आते हैं, लौटते हैं। एक मिनिट, जी सुनील जी, गोष्ट, बिहार मधून लोक येण्याचे बंद झालेले आहेत, कारण बिहार मध्ये विकास झालेला आहे। उत्तर प्रदेश ज्या दिवशी विकास होईल, लोक कशाला आपलं गाव सोडून या ठिकाणी येतील? जी सुनील जी, अब आपके पास भी लौटेंगे। दयाशंकर सिंह जी से बात हो रही थी, किसी तकनीकी कारण से उनसे बात कट गई थी, हम दयाशंकर सिंह जी के पास भी लौटते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मुद्दे की बात में बात शक्ति प्रदर्शन को लेकर और शक्ति प्रदर्शन के जवाब में एक दूसरे शक्ति प्रदर्शन की हो रही है, इसी पर हम बात जारी रखेंगे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का न मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें।
के सरोकारों का नया न्यूज चैनल। अरे आ गया, कैसा गया एग्जाम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं, मुझको कुछ समझ में भी नहीं आता। क्यों, आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं करता है? पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन मास्टर जी बोलते हैं कि तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। कोई मेरे लाल को कुछ नहीं कहेगा, सबको डांटूंगी। बच्चे को देर से समझ आना, जल्दी थक जाना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। मैच खत्म हो गया? मैं नहीं खेला। क्यों? अरे क्या हो गया भाई? हैं? अरे क्या हुआ मेरे धोनी? मैं आपका कोई धोनी वोनी नहीं हूँ पापा। अरे क्या हुआ बेटा? बबलू, मैं जल्दी से भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ, हाफने लगता हूँ, कोई मुझे खेलने ही नहीं देता, अंपायर ही बना देते हैं। बच्चे का जल्दी थक जाना, देर से समझ आना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। चलो भैया। क्या कह रही थी हमारी गुड़िया रानी की मास्टरनी जी? बता भी दो ना। ठीक से बैठ। क्या कहेगी? हाँ, ये तुम्हारी राज दुलारी है ना, पढ़ने लिखने में मन तो लगता नहीं इसका, सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है इसका, कमबख्त कहीं की। बच्चे का पढ़ाई में ध्यान न लगना, देर से समझ आना, बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलते चलते अंत में हम कुछ बातें दयाशंकर सिंह जी से पूछ लेते हैं। दयाशंकर सिंह जी, जिस तरह की भूमिका अब बन गई है, आप आंदोलन करेंगे क्या? पहली बात आप बताएं कि इस 24 तारीख का आंदोलन क्या आप अब भी करेंगे, जबकि राज ठाकरे का बयान आ चुका है आपके खिलाफ और आपके आंदोलन का विरोध वो कर चुके हैं और उसके बाद सड़कों पर उतरने की बात भी वो कर चुके हैं, क्या उसके बावजूद आपका 24 तारीख का आंदोलन होगा? नहीं, अभी जैसा अखिल चित्रे साहब ने बोला है, हमारे मित्र अखिल चित्रे जी ने, कि जो वर्षानुवर्ष धंधा करत आलेला है त्यांचा विरोध नहीं है, और मैं भी उसी में जा रहा हूं कि जो वर्षों से धंधा कर रहे हैं, जिनको महानगर पालिका ने 10 वर्षों तक पावती दिया, जिनका नाम टाटा जुआ सर्वे में है, उन्हीं के लिए मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। हाई कोर्ट ने भी वही कहा है, तो फिर विवाद कहां रह गया? उसमें आपको पहले ये बताइए कि उसमें क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार के लोग ही हैं या अन्य
प्रांत के लोग भी उसमें शामिल हैं आपके साथ फेरी वाले, पहले ये बताएं आप। नहीं देखिए, हमारे एक आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं, ये देखिए नवा काल में, बहुत संक्षेप में बताएं। नवा काल में ये आया हुआ है, जब हम 138 लोगों को लेकर के दादर में आंदोलन किए थे, 2000 लोग थे जिनको जबरदस्ती पुलिस ने भगा दिया। 138 लोग जो ठाम बैठ गए, हम नहीं भागेंगे, हमको जेल में डालो, उसमें 62 मराठी थे जी, 62 मराठी थे। यानी आपके और देखिए ये जी जी हाँ, यानी आपके साथ में सभी प्रांत के लोग सभी हैं, जात के, सभी धर्म के लोग हैं। लेकिन शिव मनसे का ये मानना है कि उसमें जितने लोग हैं वो पुराने लोग हैं, उनका विरोध नहीं है, जो भर भर कर नए लोग आ रहे हैं उसका विरोध है। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, जो नए लोग आ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो नए लोग आए हैं उनको कहां बैठेंगे, उनको कौन बैठाएगा और कहां बैठ रहे हैं वो? कोई नया नहीं है। हम केवल जो बरसों से धंधा कर रहे हैं, जिनकी शादियां यहाँ हुई है, जिनके बच्चे यहाँ हुए हैं और जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं यहाँ पर, उनको कम से कम 50 वर्षों से मैं उनकी बात कर रहा हूं। बताएं 24 तारीख के आंदोलन की क्या रूपरेखा है? सचमुच होगा वो आंदोलन? आप मोर्चा निकालेंगे, आजाद मैदान जाएंगे, या राज ठाकरे जी के बयान के बाद आप इस पर पुनर्विचार करेंगे? नहीं, 24 तारीख का आंदोलन होगा और मैं राज ठाकरे साहब को भी विनंती करूंगा कि ये रोजी रोटी का प्रश्न है, ये गरीबों का प्रश्न है, ये मराठियों का नहीं, ये उत्तर भारतीयों का नहीं, एक गरीब वर्ग का प्रश्न है जिसमें मराठी भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं और हर प्रांत के लोग हैं। आपको मैं ये कहूंगा कि अगर आप राजनेता, और सारे राजनेता से मैं विनंती करना चाहूंगा कि आप इसमें हमारी मदद करो। जी सुनील जी, आप क्या कहते हैं? इस आंदोलन का क्या रुख होगा? आपको लगता है कि इसे संघर्ष होने की आशंका है? बराबर है, अगर इस प्रकार की भाषा होगी तो संघर्ष होने की अपने को ऐसा लगता ही है, लेकिन मुझे इसमें ऐसा कहना है कि ये सामंजस्य भूमिका लेकर, सभी लोगों को साथ में लेकर इस विषय का एक अच्छा निर्णय निकले। उसका कारण ऐसा है कि अगर संविधान ने दिया है अधिकार कि भाई हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकते हैं, और नेचुरल एक मुंबई शहर का एक आकर्षण है, और एक लोड समझो अगर मुंबई शहर पे आ रहा है तो उसका भी बैठकर सॉल्यूशन निकलेगा। आपको लगता है कि आपको लगता है कि इतना बड़ा, इतने सालों से जो मुद्दा अटका हुआ हो, उस पर इतनी जल्दी सिर्फ राज ठाकरे के बयान दे देने के बाद लोग बैठ जाएंगे और उस पर मुद्दे पर चर्चा होगी? नहीं, ऐसा कोई पहल करेगा नहीं है जी, लेकिन होना चाहिए जी, एक ऐसा होना चाहिए, आपका मानना है? हाँ, मेरा ऐसा है कि ये बैठ के सॉल्यूशन इसका निकलना चाहिए। निकल सकता है, लेकिन संघर्ष की भाषा नहीं होनी चाहिए। हाँ, संघर्ष की भाषा नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप मुन्ना त्रिपाठी, आप क्या कहते हैं? सबसे पहली चीज तो राज ठाकरे को इस आंदोलन का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर राज ठाकरे इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, अभी अखिल चित्रे जी कह रहे थे, हमारे नेतृत्व के बारे में कह रहे थे, तो उनका तो ये तो कहना जायज़ है। जब हम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ही कह रहे हैं कि हम उनको राजनीतिक नेता नहीं मानते, तो हम कहेंगे ही। लेकिन ये भी याद दिला देना चाहता हूं कि राज ठाकरे या ठाकरे परिवार मुन्ना त्रिपाठी के नाम से भयभीत क्यों होता है, और हमेशा भयभीत रहा है। और दूसरी बात, 24 जनवरी को आंदोलन होगा, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी होगा, 24 जनवरी को आजाद हाकर्स यूनियन को उत्तर भारतीय विकास परिषद समर्थन देती है। जिस प्रकार से वो अगर आंदोलन को रोकने की या जिस प्रकार से मनसे स्टाइल का बात करते हैं, उनको भरपूर और मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा इससे। और शासन से विनती करता हूं, महाराष्ट्र शासन से विनंती करता हूं कि इस तरह की कोई स्थिति मुंबई के अंदर पैदा ना होने पाए जिससे कि हमें भी आंदोलित होना पड़े, उन्हीं की शैली हमें भी अख्तियार करनी पड़े। अखिल जी, अखिल इसमें कहना चाहता हूँ जी, बहुत संक्षेप में सुनील जी। हाँ, मुझे ऐसा कहना है कि इसमें मुंह तोड़ जवाब देने की बात अपने को करनी नहीं है जी, क्योंकि पूरे मुंबई शहर में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिएट हो जाएगा जी जी। इसलिए मुझे लगता है समझदारी वाली बात सुनील जी, मैं आज तक यही समझदारी की बात करने आया हूं। मैंने कभी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लिया है, सरकार से ही विनती करता हूं। लेकिन अगर सरकार इनकी दादागिरी अगर ऐसे चलते रहेगी तो हम कितने दिन तक सहते रहेंगे? मुन्ना जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा अखिल जी के पास जाने से पहले बहुत संक्षेप में, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, अखिल जी को भी कुछ कहना है। दयाशंकर सिंह जी, बहुत संक्षेप में बताएं क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये विवाद का प्रश्न ही नहीं है, और ये हमारा राजनीतिक कोई पार्टी नहीं है। हम कोई धर्म या उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम तो सारे राजनीतिक पार्टियों से कह रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए। हम कोई टकराव नहीं चाहते हैं। महाराष्ट्र निर्माण सेना से भी चाहते हैं कि बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि हमारे न जाने कितने मेंबर ऐसे जो मनसे के सपोर्टर हैं जी। एक वहाँ शिवसेना का शाखा प्रमुख है जो हमारा मेंबर है वहाँ MIDC में। तो मैं ये किसी
बात विवाद में नहीं पड़ना चाहता। जो मनसे वाले कह रहे हैं, मनसे वाले जो कह रहे हैं कि जो बरसों से धंधा कर रहे हैं उनका हमको पाठिंबा है। हम कह रहे हैं कि जो बरसों से धंधा कर रहे हैं उन्हीं को आप प्रोटेक्ट करो। हाई कोर्ट कह रहा है जो बरसों से धंधा कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करो। तो फिर विवाद कहां रह गया? जी अखिल जी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि बात अगर संघर्ष की होती है और संघर्ष की शैली में जवाब देने की बात होती है तो जरूर कानून का मसला हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है। ऐसे में आप अगर ये करेंगे ही तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, हाथी के दात खाने के और दिखाने के और हे आता मुन्ना त्रिपाठींनी थोड्याच वेळात त्यांना जे अधूनमधून हे उत्तर भारतीय नेत्यांना जे झटके येतात ना त्याचं उदाहरण हे होतं। हे आता तुमच्या चॅनलवर लाईव्ह त्यांची प्रतिक्रिया तुम्ही ऐकली आहे। तर जर त्यांना एवढीच मस्ती आली असेल आणि जर महाराष्ट्र नवनिर्माण चॅनल आवाहन करायची जर ती भाषा करत असतील तर त्यांनी त्यांची पुरी शक्ती पणाला लावावी। आणि इकडे ठाकरे परिवार किंवा राजसाहेब ठाकरे इकडे मुन्ना त्रिपाठी सारखे खूप आलेत खूप गेलेत, त्यांचं काही महत्व पण नाहीये। त्यांच्यासारख्या माणसाला इकडे महाराष्ट्रात कोणी घाबरत नाही, कोणी भीक देखील घालत नाही, तर त्यांनी ही सगळी भाषा करू नये। आणि राहिला प्रश्न जे शक्ती प्रदर्शन जे तरी सुद्धा करणार असतील तर मग त्याचे परिणाम जे काय होतील त्याची तयारी त्यांनी ठेवावी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्याच्यासाठी सदैव तयार आहे। आम्ही वारंवार सांगत आलो आहे की इकडे जे हे आता मला एक सांगा, हा जो मोर्चा काढायचा आता त्यांनी जो निर्णय घेतला, हे जे हायकोर्टचा ऑर्डर आहे की जे काय आता दयाशंकर साहेब बोलत होते, हे अधिकाराने त्यांनी विचार केला? हे जे आता सांताक्रूजला जे प्रकरण झालं त्याच्यानंतरच का त्यांना अशी सुदबुद्धी आली की आता आम्ही आंदोलन आता आम्ही मोर्चा काढावं महानगरपालिकेच्या विरोधात? त्याच्या आधी का नाही केलं? आता जर कुठली गोष्ट त्यांच्या विरोधात तिकडे होत होती, जर एवढ्या वर्षापासून त्यांच्या अगेन्स्ट होते जसं त्यांचं म्हणणं आहे, मग आजच का त्यांना मोर्चा काढायचा आहे? त्यांना आजच मोर्चा याच्यासाठी काढायचा आहे कारण तिकडचे जे उत्तर भारतीय नेते आहेत ना, जे धाव घेऊन लगेच गेले होते तिकडे विभागातल्या जे समस्या आहे ते सोडवण्यासाठी, माननीय कृपाशंकर सिंग कधी बाहेर पडले नाही, पण जेव्हा हे इन्सिडेंट झाला तेव्हा लगेच ते तिथे पोहोचले। आता जेव्हा त्यांना दिसतंय की अशा प्रकारचा पाठिंबा त्यांना मिळतोय तेव्हाच ही ना काय अशी सुबुद्धी आली की आता अखिल चित्रे साहब हमारे पास घेऊ नका तुम्ही। दयाशंकर सिंह जी, हमारे पास वक्त कम है। हम आप लोगों को बता दें कि मुद्दे की बात में काफी सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे। प्रयास ये था कि इस बहाने कोई बात निकलती है, बात पहुंचती है, लेकिन लगता नहीं कि 24 तारीख का आंदोलन वापस होगा। और अगर ये आंदोलन होता है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी अपना आंदोलन करेगी। उसमें सुनील जी की बात से मैं सहमत हूँ कि अगर ये बात कहीं बीच बचाव के रास्ते से निकलती है और कोई मुद्दा कोई अपने हाथ में लेता है, कोई अधिकारी साथ में लेता है और फिर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करता है तो ज़रूर हमारा चैनल भी उसके साथ खड़ा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुद्दे की बात फिर कल हम आपसे मुलाकात करेंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू अरे हुक्कू नहीं, हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का न मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। आपके सरोकारों का नया न्यूज चैनल। अरे आ गया, कैसा गया एग्जाम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते, मुझको कुछ समझ में भी नहीं आता। क्यों,
आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं करता है। पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन मास्टर जी बोलते हैं कि तू बुद्धू ही रहेगा। कोई मेरे लाल को कुछ नहीं कहेगा, सबको डांटूंगी। बच्चे को देर से समझ आना, जल्दी थक जाना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। मैच खत्म हो गया? मैं नहीं खेला। क्यों? अरे क्या हो गया भाई? हैं? अरे क्या हुआ मेरे धोनी? मैं आपका कोई धोनी वोनी नहीं हूँ पापा। अरे क्या हुआ बेटा? बबलू, मैं नल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ, हाफने लगता हूँ, कोई मुझे खेलने ही नहीं देता, अंपायर ही बना देते हैं। बच्चे का जल्दी थक जाना, देर से समझ आना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। चलो भैया। क्या कह रही थी हमारी गुड़िया रानी की मास्टरनी जी? बता भी दो ना। ठीक से बैठ। क्या कहेगी? हाँ, ये तुम्हारी राज दुलारी है ना, पढ़ने लिखने में मन तो लगता नहीं इसका, सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है इसका, कमबख्त कहीं की। बच्चे का पढ़ाई में ध्यान न लगना, देर से समझ आना, बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। थोड़ा सा जरी ताप आला तरी